बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर सीहोर से आ रही है, जहां बोरवेल में गिरी 2.5 साल की बच्ची को बचाने की जंग जारी है। प्रशासनिक अमले के साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 200 फीट गहरे बोरवेल में 30 फीट पर बच्ची फंसी हुई है। पथरीली जमीन के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। बच्ची को ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान हालात पर नजर बनाए हुए हैं, अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन की अपडेट अधिकारियों से ले रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको सीहोर से बता रहे हैं, जहां बड़ी मुंगवाली गांव में एक बच्ची है, 2.5 साल की बच्ची है। बच्ची का नाम है सृष्टि। बच्ची खेलते खेलते अपने खेत पर बने बोरवेल में जा गिरी। 200 फीट गहरा बोरवेल है, लेकिन बच्ची 30 फीट पर फंसी हुई है और उस बोरवेल के बगल में एक गहरा गड्ढा खोदा जा रहा है जेसीबी की मदद से, और उस गड्ढे को पूरा करने के बाद दोनों गड्ढों को जोड़ा जाएगा एक सुरंग के जरिए, टनल के जरिए, और फिर बच्ची को निकाला जाएगा, जैसा अमूमन इस तरह के केसेस में होता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं, उनसे अपडेट ले रहे हैं। एसडीआरएफ एनडीआरएफ दोनों मौके पर हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम है। बच्ची को ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है और लगातार खुदाई का काम जारी है। सीहोर में बोरवेल में गिरी सृष्टि को बचाने की जद्दोजहद जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें लगातार रेस्क्यू करने में जुटी हुई हैं। 15 फीट से ज़्यादा तक का गड्ढा खोद लिया गया है। दरअसल जहां बच्ची गिरी हुई है उसके पैरेलल एक गड्ढा बनाया जा रहा है और इसके बाद सुरंग के जरिए बच्ची तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री संपर्क में हैं, लेकिन यह हादसा हुआ क्यों, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि लापरवाही बोरवेल खुले में छोड़ा गया। और सिर्फ एक घटना नहीं, लगातार इस तरह की घटनाएं आती हैं, जांच के निर्देश होते हैं, इसके बाद तमाम निर्देश जारी किए जाते हैं, बावजूद इसके लोगों की लापरवाही जो है वो लगातार देखने को मिलती है। एक तस्वीर मैंने आपको दिखाई, अब एक तस्वीर और आपको हम दिखाते हैं कि एक तस्वीर में तो बच्ची जो है वो गिर गई है, लेकिन उसके कुछ मीटर दूरी पर ही दूसरा बोरवेल जो है वो भी आपको खुले स्थिति में दिखाई देगा और स्थानीय लोग इसे ढकने की कोशिश कर रहे हैं। दादा, बातचीत करेंगे क्या? देखिए, ये जो तस्वीर है आप देख सकते हैं कि ये एक छोटे से पत्थर से ढका गया है और इसके ऊपर जो कैपिंग है बहुत नॉर्मल कैपिंग है, आराम से किसी के हाथ से खुल सकती है। और ये बोरवेल कितना खतरनाक हो सकता है, जितना खतरनाक सृष्टि जिस बोरवेल में गिरी है वो हो सकता है। आराम से कोई बच्चा इसे खोल सकता है, इसे मामूली तरीके से ढका गया है और इन्हीं लापरवाहियों के चलते ऐसी घटनाएं होती हैं। एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, दूसरी तरफ कुछ ही दूरी पर आप ये देख पाएंगे कि लापरवाही का आलम कितना है कि इसी तरीके से बोरवेल खोल कर रखा गया है। लगातार ये निर्देश होते हैं कि खुले में बोरवेल ना रखा जाए। इस बोरवेल का कोई इस्तेमाल, कोई जरूरत प्रथम दृष्टया देखने पर महसूस नहीं होती है। तो जिन्होंने बोर कराया, क्या उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि ऐसे बोरवेल्स को ढक कर रखा जाए या फिर उन्हें बंद कर दिया जाए ताकि कोई और सृष्टि इसमें ना गिरे। अतुल जैन के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, सीहोर। आकाश द्विवेदी, जी मीडिया संवाददाता सीहोर से, बड़ी मुंगवाली से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, सीधा आपके पास आ रहा हूं। अभी ये बताइए कि जो बचाव दल है वो सृष्टि से कितना दूर है? देखिए, अभी बहुत दूरी है, क्योंकि अभी सिर्फ गड्ढा खोदा गया है। इसके बाद गड्ढा करीब 30 फीट तक खोदा जाना है, जितनी गहराई पर सृष्टि फंसी हुई है। इसके बाद एक पैरेलल सुरंग बनाई जाएगी। संभावना अधिक है कि वो सुरंग मैनुअली बनाई जानी है, तो उसमें और अधिक टाइम लग सकता है। फिलहाल ये तस्वीर है कि अभी जो दिक्कत आ रही है वो पथरीली मिट्टी की वजह से आ रही है, क्योंकि अब पोकलेन की मशीनों के पास ज़्यादा पथरीली मिट्टी आ रही है, इस वजह से खुदाई करने में दिक्कत हो रही है। लेकिन प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि 20 फीट के आसपास जो गड्ढा है वो खोद लिया गया है और अब उसके बाद सुरंग बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। ये जो जगह आसिफ आप देख पा रहे हैं, यही वो बोरवेल है जहां पर सृष्टि गिरी हुई है और यहीं से ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है और इसके साथ ही मॉनिटर भी किया जा रहा है कि मूवमेंट कितना है और कांस्टेंट देखने पर बहुत हल्की मूवमेंट नज़र आ रही है। जो जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, एसडीएम मौजूद हैं, इसके साथ ही एसपी मौके पर मौजूद हैं और कोशिश यही है कि सकुशल सृष्टि को बाहर निकाला जाए। 6 घंटे रेस्क्यू को हो चुके हैं और 7 घंटे पहले करीब सृष्टि इस जगह पर खेलते वक्त गिरी थी। जो स्थानीय लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि एक टूटे हुए टब से इसे ढकने की कोशिश की गई थी और खेलते हुए बच्ची यहाँ तक पहुँचती है, इसके बाद वो नीचे गिर जाती है। इसके बाद तत्काल एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंची हैं और दोनों ही टीमें
रेस्क्यू कर रही हैं। टनल बनाने के लिए एनडीआरएफ की जो एक्सपर्ट टीमें हैं वो भी मौजूद हैं, क्योंकि गड्ढा खोदे जाने के बाद तत्काल एक पैरेलल सुरंग बनाई जाएगी ताकि सिटी तक पहुंचा जा सके। अगर ज़्यादा गहरा गड्ढा खोदते हैं, ज़्यादा करीब से गड्ढा खोदते हैं, तो ये पूरा सिस्टम भी कोलैप्स हो सकता है और जो बोरवेल है वो भी कोलैप्स हो सकता है। यहाँ पे पोकलेन की करीब 5 मशीनें हैं। 2 मशीनें आपको अंदर दिखाई देंगी, जबकि अन्य मशीनें जो बाहर से मिट्टियाँ निकल रही उन्हें हटाने में लगी हुई हैं। और ये लापरवाही का ही नतीजा है कि जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने बोरवेल को खुला छोड़ दिया, जिस वजह से इस तरह की परिस्थितियां बनी। और इसके पहले भी हम कई बार इस तरह की घटनाएं देख चुके हैं। बहुत देख चुके हैं। आकाश, और क्या आपके पास आसपास वो मॉनिटर है जहां बच्चे की तस्वीरें दिख रही हैं? बच्चे की मूवमेंट लगातार दिख रही है कि नहीं? लगातार हम लोग 3 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं और जो जहाँ पे जिस बोरवेल में बच्ची है उसके पैरेलली हम एक ट्रेंच खोद रहे हैं और करीब 1 दर्जन जेसीबी और एक्सकेवेटर्स हमने इसमें डिप्लॉय किए हुए हैं और अभी तक हम करीब 15 से 20 फीट तक पहुंच गए हैं। और चूँकि हार्ड रॉक बीच में अभी आ गया है तो प्रोग्रेस स्लो हो गई है, लेकिन जल्दी ही हम उस डेप्थ तक पहुंच जाएंगे और फिर हॉरिजॉन्टली एक्सकेवेट करके हम बच्ची तक पहुंचेंगे। गड्ढा कितना गहरा खोदा जाना है सर अभी? क्या 30 फीट तक गड्ढा? करीब 30 से 35 फीट के बीच में गड्ढा खोदा जाएगा और करीब 29 फीट की हाइट जो डेप्थ एक्सपेक्टेड है, तो उसके बराबर पहुंचने के बाद हमारी जो एनडीआरएफ की टीम है वो पैरेलल ड्रिल करेगी। अभी कितनी उम्मीद की जाए, कितना समय और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लग सकता है? देखिए, हम तो अधिकतम संसाधन हमने इसमें डिप्लॉय किए हैं। हमारी कोशिश है जल्द से जल्द हम बच्चे तक पहुंच जाए, लेकिन इसमें वो डिपेंड करेगा रॉक के मटेरियल पे। अगर रॉक कम मिलेगा तो हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा रॉक मटेरियल रहेगा तो हम थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है, लेकिन हमने और कुछ नए टेक्निक्स और डिप्लॉय कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम इस पत्थर को तोड़कर नीचे पहुँचे और बच्ची को सुरक्षित करें। मयंक अवस्थी एसपी हैं और अब इन्होंने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये की जा रही है कि और अधिक तकनीकी का इस्तेमाल किया जाए ताकि जो रॉक स्टोन्स हैं उन्हें काटने में सहूलियत मिले। फिलहाल क्योंकि जो पत्थर हैं उनकी वजह से खुदाई में दिक्कत आ रही। 30 से 35 फीट तक नीचे गहराई तक गड्ढा खोदा जाना है। इसके बाद पैरेलल सुरंग बनाई जाएगी, जिसके लिए जो एनडीआरएफ के एक्सपर्टीज हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। प्रशासन की पहली प्राथमिकता यही है कि सकुशल बच्ची को निकाला जाए। इस वैन के जरिए जो बच्ची का मूवमेंट है उस मूवमेंट पर भी नजर रखी जा रही है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा जहां पर जिस बोरवेल में बच्ची गिरी हुई है वहां पर डाला गया है और उस पर कांस्टेंट निगरानी की जा रही है कितना मूवमेंट मिल पा रहा है और ऑक्सीजन की सप्लाई भी लगातार की जा रही है। आसिफ, बिल्कुल, तो जरा ये पता करिए जो मॉनिटर कर रहे हैं उनसे आकाश कि बच्ची की मूवमेंट नजर आ रही है, क्या हलचल बच्ची दिखा रही है कि नहीं? देखिए, ये जो एसपी और एसडीएम है वही मॉनिटर कर रहे हैं और उनके मुताबिक अभी कांस्टेंट यानी कि लगातार आप नजर रख रहे हैं तो हल्की मूवमेंट देखने को मिल रही है। फिलहाल आम लोग उस मॉनिटर को नहीं देख सकते हैं, ढककर और गाड़ी के भीतर रखा गया है। एक बार मैं आपको वो तस्वीर दिखाता हूँ। अतुल जैन मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है, आपको दिखा रहे हैं। ये वो एग्जैक्टली जगह है जिस जगह पर सृष्टि गिरी हुई, यानी कि ये वो बोर है और आप देख सकते हैं कि इस बोर के ठीक नज़दीक से एक ऑक्सीजन की पाइपलाइन है और उसके साथ ही एक सीसीटीवी की जो वायर है वो देखा जा सकता है। और यहाँ से ऑक्सीजन पहुँचाने की कोशिश की जा रही है कि सांस ले सके ताकि उन्हें दिक्कत ना हो और यही कोशिश है कि निगरानी रखी जाए और कांस्टेंट जो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं मॉनिटर के जरिए भी देख रहे हैं और ऑक्सीजन पहुँचाई जा रही है। लेकिन अभी जो आसिफ समस्या वो यही है कि जो अब रॉक स्टोन्स बीच में आ रहे हैं खुदाई के दौरान, उसकी वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो थोड़ा धीमा पड़ा है। लेकिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ ही जिला प्रशासन की जो टीमें हैं वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। 20 फीट तक करीब पहुंच चुके हैं और 30 से 35 फीट के आसपास गड्ढा खोदा जाना है, उसके बाद ही पैरेलल सुरंग बना पाएंगे। ये अब जो दूरी है तस्वीरों में और एक अधिकारी को भी देख रहे हैं, ये सेना की वर्दी है क्या? सेना भी आई है क्या? नहीं, देखिए, सेना नहीं है फिलहाल, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की ही टीमें हैं और उनके जो कमांडेंट हैं वो यहाँ पर मोर्चा संभाले, उनके जो टुकड़ी को संभाल रहे हैं वही है। फिलहाल सेना को नहीं बुलाया गया है क्योंकि अभी स्थिति है कि एनडीआरएफ इस परिस्थिति को कंट्रोल कर सकती है और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों ही टीमें इस मिशन पर काम कर रही हैं, सृष्टि को बचाने की जद्दोजहद कर रही हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है इसके बाद तो ज़रूर ये कोशिश की जा सकती है कि बुलाया जाए सेना को
और बीजेपी से यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं सुदेश राय, वो भी मौके पर पहुंचे हैं। इसके अलावा और जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं वो तो लगातार यहाँ पर मौजूद ही हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इस पूरे मामले पर नजर रख रहे हैं। कोशिश यही है कि सृष्टि को सकुशल निकाला जाए और यहाँ पर प्रशासनिक तौर पर इसके अलावा मेडिकल की पर्याप्त व्यवस्था की गई है ताकि जल्द से जल्द अस्पताल पहुँचाया जा सके और इसलिए भी लगातार मॉनिटर किया जा रहा है कि सकुशल निकालने के बाद तत्काल उन्हें नजदीकी जो जिला अस्पताल है, सिविल अस्पताल है सीहोर का, वहाँ पर ले जाए। और ये तस्वीरें लगातार आसिफ मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन है चल रहा है। सुदेश राय साहब मौजूद है, बातचीत करते हैं। सर क्या अपडेट है, कब तक रेस्क्यू खत्म हो सकता है, क्या जानकारी मिल रही है? अब ये जो जानकारी आप सामने देख रहे हैं 20 फीट तक साइड में गड्ढा हो गया है और 9 फीट के करीब और बचा है। पूरी टीम आपके सामने दिख रही लगी है। अभी सिर्फ यही उम्मीद करते हैं कि भगवान बच्ची सुरक्षित निकल जाए। एक बड़ा सवाल बनता है सर, ऐसी घटनाएं बार बार आई, आप जनप्रतिनिधि भी हैं, ऐसे में किस तरीके से इन तरह की घटनाओं पर रोक लगेगी, बंद क्यों नहीं होते आखिर? कोई भी जानबूझकर ऐसी घटना को अंजाम नहीं देता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हमेशा अपील करते हैं कि खुले बोर कहीं नहीं रहना और उनका आदेश है कि कहीं भी ऐसा दिखे तो जुर्माना लगाया जाए, लोगों को प्रोत्साहित करा जाए। पर यह दुर्घटना है और प्रार्थना करेंगे कि हम बच्ची को बचा सकें। मुख्यमंत्री के संपर्क में यहाँ बातचीत हो रही इस घटना? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा लाइन पर हैं, वो अभी ग्वालियर हैं और बार बार इस घटना की जानकारी ले रहे हैं। इसके बगल भी एक बोरवेल खुला पाया गया है, अगर ऐसे बोरवेल खुले पाए जाते हैं आम जनता के लिए आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए अभी हाल फिलहाल सिर्फ टारगेट यही है कि बच्ची को बचाया जा सके। इसके बाद जो होगा वो कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। फिलहाल प्राथमिकता ये है कि बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला जाए, इसके बाद जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। तो सभी की कोशिश यही है कि सृष्टि को पहले सुरक्षित निकालें क्योंकि 6 घंटे 7 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत रहा है और अब चिंताएं बढ़ने लगी हैं। बिल्कुल जाहिर बात है, जैसे जैसे वक्त बीतेगा चिंता बढ़ती चली जाएगी। आकाश, अब तक आपने क्या पता किया, क्या जानकारी जुटाई? ये जो बच्ची है इसके बारे में जानकारी तो है कि उसके घर के पास ही बोरवेल है, तो ये क्या उसके पिता का ही खेत है, उसके पिता का बोरवेल है या किसी और शख्स का बोरवेल है? देखिए ये किसी और का बोरवेल है। ये जो जगह है ये खुली हुई जगह, मैदान की तरह की जगह है और अतुल मेरे सहयोगी उनसे चाहूंगा कि वो एक बार बच्ची का घर भी दिखाएं। मैदान के ठीक सामने घर बना हुआ है जहां पे ये परिवार रहता है। ये पूरा सपाट खुला हुआ मैदान है और ये सामने ठीक सामने जो तस्वीर बैरिकेड्स जो सपाट देख पा रहे हैं ये परिवार का यानी कि सृष्टि का घर है और यहीं पर इसके ठीक सामने आप देखेंगे कि यहाँ पर बोरवेल है। बच्ची यहाँ खेल रही थी, बोरवेल को टूटे एक टब के जरिए ढकने की कोशिश की गई थी यानी कि व्यवस्थित तरीके से ढका नहीं गया था और खेलते खेलते बच्ची वहां पर पहुंचती है, वो टब पर बैठती है और उसके बाद ये हादसा होता है। आसिफ यही नहीं, इसके 100 मीटर की दूरी पर ही एक और बोरवेल है, वो भी खुली हुई स्थिति में था। जब हमने पिछली रिपोर्ट दिखाई उसके भी ढक्कन वो कोई आसानी से हटा सकता था, लेकिन फिलहाल जो प्रशासनिक अधिकारी हैं खबर दिखाए जाने के बाद उन्होंने उसे ढकने की कोशिश की है, यानी कि लापरवाही इस बोरवेल में भी की गई थी। और एक दूसरा जो बोरवेल खुला था वहां भी एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि ऐसा नहीं हुआ। ये किसी अन्य व्यक्ति का बोरवेल था और उसकी भी जानकारी प्रशासन ने जुटाई है। दावा ये भी किया जा रहा है कि कार्रवाई इसके बाद होगी और ये दावे हर बार होते हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसके बावजूद निर्देशों के बावजूद, क्योंकि नगरीय प्रशासन विभाग कलेक्टर्स के निर्देश होते हैं कि खुले में बोरवेल न छोड़ा जाए या फिर उन्हें व्यवस्थित तरीके से ढक के रखा जाए, बावजूद इसके लोग मानते नहीं हैं। कई बार तो इनामों की घोषणा तक भी कर दी जाती है कि जो जानकारी देगा उन्हें पुरस्कृत करेंगे, लेकिन प्रशासन तक इस तरह की जानकारी पहुंच भी नहीं पाती है। तब तक ये बहुत छोटी बात होती है जब तक इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं, लेकिन जब ये घटनाएं होती हैं तो समझ में आता है कि एक बोरवेल को खुला छोड़ना कितना गंभीर हो सकता है। और ऐसी कई तस्वीरें, बैतूल की तस्वीर, सिरोंज की तस्वीर और अब हम देख पा रहे हैं कि सीहोर में फिर से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। तो लोगों को जागरूक होने की भी बहुत ज़रूरत है आसिफ, ताकि कोई और सृष्टि बोरवेल में ना गिरे। 7 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। अब दुआएं यही हैं कि सृष्टि सकुशल बाहर निकले। बिल्कुल, और ये हम सबसे अपील भी करते हैं कि हमारे जितने दर्शक हैं और जो भी इस खबर को देख रहे हैं, आपसे अपील है कि आप दुआ करें, आप प्रार्थना करें उस छोटी सी बच्ची के लिए। 2.5 साल की बच्ची है, नाम है सृष्टि, और अगर पूरी सृष्टि उसके लिए दुआ करेगी तो ज़रूर सृष्टि सकुशल हम सबके सामने आएगी।
इस पूरे ऑपरेशन के बाद के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं आकाश? देखिए, ऑपरेशन जैसे ही खत्म होगा उसके बाद के लिए यहाँ पर 2 एम्बुलेंस खड़ी की गई हैं। ये आप देख सकते हैं, पोकलेन के ठीक पीछे 2 एम्बुलेंस और डॉक्टर्स की टीम लगाई गई ताकि प्राथमिक उपचार मिल सके और इन एम्बुलेंस के जरिए बच्ची को तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया जाए ताकि उससे वहां पर बेहतर इलाज मिल सके। सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है वो ये है कि गड्ढा तेजी से खोदा जाए और उसके बाद पैरेलल सुरंग बनाई जाए जहां से बच्ची तक पहुंचा जा सके। इस दौरान बहुत सावधानी की जरूरत यह है कि बहुत करीब तक अगर आप पहुंच जाते हैं बोरवेल के तो वो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो सकता है, बोरवेल के और नीचे तक बच्ची जा सकती है। तो वो सावधानी यहाँ बरतनी बहुत जरूरी है। जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की एक्सपर्टीज हैं वो उसी सावधानी पर विशेष फोकस कर रहे हैं कि गड्ढा उतना ही खोदा जाए जहां से पैरेलल सुरंग बनाकर वो बच्ची तक पहुंच सके। और अमूमन जो इस तरह के रेस्क्यू होते हैं उसमें इसी तरह की प्रोसेस होती है, पैरेलल सुरंग के जरिए वो बच्चों तक पहुंचते हैं। और यही कोशिश यहाँ पर की जा रही है। जैसे ही यहाँ से बच्ची निकलती है तत्काल नजदीकी जो सिविल अस्पताल है, जिला अस्पताल है, वहां पर प्रशासनिक टीम लेकर पहुंचेगी। फिलहाल यहाँ पर यह व्यवस्था की गई है कि बच्ची को प्राथमिक उपचार मिल सके। अगर बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति में तो तत्काल उन्हें हॉस्पिटल में पहुंचाया जाए, क्योंकि ये आकाश अपडेट आपसे लेते रहेंगे, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। तो अपडेट फिलहाल ये है कि 20 फीट पर गड्ढा खोद लिया गया है, 30 फीट पर बच्ची फंसी हुई है, अभी 10 से 15 फीट की खुदाई और बाकी है। और जब वो बगल में गड्ढा हो जाएगा तो उसके बाद फिर पैरेलली उसे जोड़ा जाएगा, एक टनल के जरिए से बच्ची तक पहुंचा जाएगा, जैसा कि अमूमन इस तरह के केसेस में हमने देखा है। आकाश, हमारे सहयोगी लगातार वहां से हमें अपडेट कर रहे हैं, ये जानकारी अब तक पहुंचाते रहेंगे।